गीत तुम्हीं हो, आशाओं का दीप तुम्हीं हो, जीवन का संगीत तुम्हीं हो, आशाओं का दीप तुम्हीं हो, शब्द सीएमओ साहब से कृपया वो आए और हमारे विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आइए क्रम करेंगे। निवेदन करूंगा करेंगे हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष कर्मचारियों से उपस्थित परसुदी एवं दंगल जैसे कार्यक्रम जो करीब 70-75 साल से अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल बना हुआ है। हमारे आराध्य हरिकृष्ण दास जी गुप्ता जी के द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया। उसी कड़ी में ये मेला आए दिन अपने आयाम छूता रहा है। साथियों, इस मेले में अनेक राज्यों से व्यापारी आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। इस मेले की खूबसूरती ये है कि जितने भी कवि आते हैं वो भी भिंड के मेले को सराहते हैं। वो कहते हैं यहाँ का श्रोता अपने आप में एक अपनी पहचान रखता है। आज हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विधायक जी के मन में इस भिंड के मेले के लिए बहुत कुछ है। आप देखना, अभी मेले का शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, विशेष करके नगर पालिका के सीएमओ साहब से, अध्यक्षता से इसकी इतनी पब्लिसिटी की जाए जिससे लोगों को मालूम पड़े कि भिंड का मेला चालू हो गया है और गांव से दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग यहाँ के कार्यक्रम को देखने आते हैं। हमारा सिंबल यही होगा कि हम लोग इस मेले को ऐतिहासिक बनाएं और अपनी जो पृष्ठभूमि है उसको बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मेला उद्घाटन के लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हर व्यापारी से पूछते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई भी गुंडा हो तो मुझे बताना। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे बड़े भाई भिंड के विधायक हमारे परिवार की तरह हमारे व्यापारियों का सहयोग करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय को, हमारे पार्षदगण को, समय समय पर व्यापारियों का ख्याल रखते हैं, ये तत्पर से पूरा सहयोग करते हैं। माननीय सीएमओ साहब ने इन व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत ही सुंदर मेला सजाया है। मैं उनका भी आभार करता हूं और नगर पालिका के कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। बस मेरा एक निवेदन है माननीय विधायक जी से, इस मेले को 65 वर्ष हो चुके हैं, मेले की दुकानें जर्जर होने लगी हैं। श्रीमान जी, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस मेले की सुंदरता के लिए कोई बढ़िया दुकानें बनाकर इस मेले का भव्य बना दें तो शायद इस मेले का विस्तार और अच्छा होगा। ज्यादातर इस मेले में महिलाएं खरीदारी करती है 80%, उनके लिए भी व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था अच्छी तरह होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। माननीय विधायक जी, हम लोगों ने आपके सभी के सहयोग से डबल किराया दिया, डबल लाइट का बिल भी दिया है। इस मेले को सुंदर बनाने के लिए आप पूरा सहयोग करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, यही मेरा निवेदन है। और एक छोटा सा काम और है, चलते मेले में अचानक लाइट चली जाती है तो सीएमओ साहब से, विधायक जी से कहना चाहूंगा, एक इमरजेंसी की व्यवस्था हो, अचानक लाइट जाए तो किसी के साथ कोई आपको घटना ना हो, व्यापारी का मान ली जाए और कोई अश्लीलता ना हो। बाकी मुझे संपूर्ण विश्वास है पूरा पुलिस फोर्स इस मेले में विशेष ध्यान देते हैं और हमारे विधायक जी 40 दिन के मेले में कम से कम 50 बार आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से, धन्यवाद। ये मात्र एक ऐसा कार्यक्रम पूरे जिले में आयोजित किया जा रहा है जो मैं भी जब बच्चा था तो अपने पापा के साथ में वो इसी भिंड नगर पालिका में भूता जी के साथ में काफी समय तक उन्होंने उनके साथ में काम किया है और उनके साथ में वो पार्षद भी रहे इस मेले। तो जब भी वो पापा जी के साथ में आता था इस मेले को देखने के लिए, उनकी उंगली को पकड़कर, और आज तक तो हमें भी खुशी होती है कि ऐसे इस मंच पर जो सपना देखा था कि आज मेले को संचालन करने में और हमारे पार्षद द्वारा मिलकर वाकई में इस ऐतिहासिक क्षण में हम भी भागीदारी बनी है। साथियों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय विधायक जी को, तो जिस मेले को टेंडर द्वारा किसी व्यापारी या अन्य को दे दिया जाने वाला था, मगर जब भी माननीय विधायक जी के पास भिंड की जनता प्यार भरकर उनके पास में जाती है और सामूहिक रूप से आग्रह करती है, तो माननीय विधायक जी को कितना भी बड़ा नुकसान खुद का हो या किसी व्यापारी का हो, और माननीय विधायक जी जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। साथियों तो वाकई में ये मेरा माननीय विधायक जी की देन है। इन व्यापारियों के ज्यादातर 80 या 75 मतलब 80% व्यापारी इस नगर के व्यापार करने वाले जो 50 साल से एक आशा रहती है कि भिंड में रहकर हम व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय के साथ साथ 2 महीने 1.5 महीने हम अपने बच्चों की भी देखभाल करेंगे। वैसे तो पूरे व्यापारी देश में चाहे ग्वालियर हो या उत्तर प्रदेश राजस्थान तक इस भिंड के व्यापारी जाते हैं, मगर एक आशा रहती है कि भिंड में मेला लगेगा तो हम बच्चों के साथ साथ व्यापार करेंगे। साथियों तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भिंड नगर पालिका परिषद और पार्षद सभी माननीय अध्यक्ष और माननीय विधायक जी द्वारा इस मेले का भव्य उद्घाटन की शुरुआत है। निश्चित ही धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगा, रोमांच पर पहुंचेगा। निश्चित ही बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं यही अपील करूंगा भिंड नगर के वासियों, जिले के वासियों से ये मेले में आए, अपने बच्चों के साथ आए, आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत। एक नया है वो ये है कि ये स्वर्गीय भूता जी के नाम से ये मेला प्रख्यात है। आज उनकी निराला जी के इस मंच पर उनकी तस्वीर फोटो के रूप में लगी है। इससे हमारा मन अति प्रफुल्लित और गदगद हो रहा है। माननीय विधायक जी, मैं आपको भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इनका ख्याल रखा। ईश्वर, अगर वो ईश्वर के यहाँ हैं और देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को भर भर के अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं इस मेले की भव्यता का गुणगान नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर अब की बार बिहार में इतने कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इतने कार्यक्रम होने जा रहे हैं कि प्रतिदिन एक दिन छोड़कर प्रतिदिन यहाँ बड़े से बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि खासकर जो व्यापारी यहाँ का आया है, आज उद्घाटन था, कम से कम सभी व्यापारियों को एक एक आदमी को यहाँ पर आना था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के बीच में बाधा न बनते हुए मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि मेले के अध्यक्ष प्रभारी आदरणीय खटीक साहब ने जो कहा कि मेले की रक्षा और सुरक्षा
इसके लिए मैं सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा कि एक टेंट माननीय विधायक जी का वहां पर लगाया जाए, जिससे विधायक जी प्रतिदिन 1 घंटे शाम को यहाँ पर बैठा करेंगे और सभी व्यापारियों की सुरक्षा और रक्षा के बारे में सभी से चर्चा जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विराजमान आज इस मेले के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में वर्षा वाल्मीकि जी, उपाध्यक्ष जी भानु भदौरिया जी, उपस्थित समस्त हमारे सम्माननीय पार्षदगण, हमारे नगर पालिका के सीएमओ साहब, समस्त स्टाफ, यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण, जनपद अध्यक्षा, हमारे पत्रकार साथी एवं यहाँ के दुकानदार भाइयों और भिंड जिले की भिंड नगर की जनता, आदरणीय साथियों, बड़ी खुशी का समय है कि हमारा हर वर्ष की भांति इस बार भी मेला अपनी भव्यता बढ़ाते हुए शुरू हो गया है। आज उद्घाटन हुआ औपचारिक रूप से। तो यह दिन प्रतिदिन इसकी जब तक सूचनाएं जनता तक पहुंचेंगी तो निश्चित है कि इसका वातावरण बदलने का काम करेगा। नगर पालिका संस्था है तो वो एक कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को हम सबके बीच में दे सकती है, एक व्यवस्थाएं दे सकती है, लेकिन इसको सफल कराने के लिए हमें आम नागरिकों को जागरूक होके और इसमें भागीदारी करनी होती है, क्योंकि यह मेले वगैरह जो होते हैं इसे निरंतर ये चलते रहे, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, हम लोगों में भाईचारा बढ़ता है, हम सब लोगों को एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है और तमाम हमारे व्यापारी और दुकानदार बंधुओं को व्यापार और रोजगार मिलता है। इसलिए हम सबकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस प्रकार के मेले वगैरह के कार्यक्रम जो होते हैं इसमें हम सब लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, क्योंकि निरंतर अभी प्रतिदिन कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, खेल कूद के कार्यक्रम होंगे, कुश्ती दंगल होंगे, तो इससे निश्चित है कि एक प्रेम का वातावरण, सामाजिक समरसता का वातावरण हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा और कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय काफी हो गया है, आप सब लोग भी बहुत देर से बैठे हैं और मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त नेतागण हैं, इनको भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जाना है और जो मेले की संचालन समिति जो बनी होगी निश्चित है कि वह निरंतर प्रतिदिन की इस मेले की जो भी व्यवस्थाएं होंगी उस पर प्रतिदिन समीक्षा करेगी और जहां पर भी किसी को भी अगर कोई समस्या या कोई विषय आ रहा होगा तो उस समस्या को निश्चित है कि नगर पालिका परिषद पूरी जिम्मेदारी से उसको पूरा करेगी और सूचना भी आनी चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं मिलेगी तो उसको व्यवस्था को कैसे और सुधारा जा सकता है और संभाला जा सकता है। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य आदरणीय रमेश दुबे जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती वर्षा वाल्मीकि जी, जनपद भिंड के अध्यक्ष श्रीमती सरोज बघेल जी, आदरणीय हमारे उपेंद्र भदौरिया जी, उपाध्यक्ष भानु भदौरिया जी, आदरणीय रामकांत सिंह भदौरिया जी, वीरेंद्र जी, बहुत बड़े सम्मानी सभी पार्षदगण, श्रीमती रश्मि जी, पिंकी शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानी मंच पर बैठे हुए पार्षदगण और हमारे सामने बैठे हुए राजौरिया साहब बैठे हुए हैं, अजय जी भी बैठे हुए हैं, मुस्किया रहा है बड़े आराम से। सम्मानित नागरिक, आज मेला का उद्घाटन है। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो भिंड मेला है ये ग्रामीण अंचल से जुड़ता है परिवेश में। आज से आप 40-45 साल पीछे चले जाओगे तो एमजीएस तक ये पशु हाट मेला लगता था।
गाड़ी से लोग आते थे तब बाहर नहीं हुआ करते थे, गाड़ियों से लोग आया करते थे। और एक बड़ा मेला है, धीमे धीमे देश में मेले खत्म होते चले जा रहे हैं। हमने वो मेला देखा है जो एमडीएस तक किसान आते थे। लेकिन मेला कैसे सफल हो, ये हम सबकी जवाबदारी बनती है। ये मेला भी पहले कुछ लोगों ने मेले में जो प्रारंभ हुई थी, तो मेला कहीं मिलते हैं क्या? आप ध्यान करिए, 1995 में इस मेले की आधारशिला स्वर्गीय भूता जी ने रखी, जो आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति बीच में रहे न रहे, लेकिन जो व्यक्ति काम करते हैं उनका नाम हमेशा अमर रहता है। आज भी हम भूता जी का नाम लेते हैं, कई पीढ़ी उनकी चली गई, लेकिन उन्होंने उस जमाने में कल्पना की होगी कि मेला, और मेला का उद्घाटन भी तब गाटर दिन में हुआ करता। एक चिमनी पे ध्वजा फहराया जाता 35 फुट का। आप कल्पना करिए, वो ध्वजा जो फहराता था उसको इनाम केवल 100 रुपए मिलती थी। आज भूता जी को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने उसकी आधारशिला रखी। इस मेले के संस्थापक जब मेला जब बन के तैयार हो गया तो फिर मेला यहाँ लगने लगा। मेले की नींव रखी थी, इसी के बारे में बताते हुए सदर विधायक नरेंद्र गुप्ता 64 में ये मेला का जब पूरा मेला बन गया तो उसके बाद मेला लगाने का काम मेले में होने लगा। मेला को सुरक्षित और सुखद बनाने का दायित्व हम सबका बनता है। पिछले 5 साल, जब 2003 में हम मेले बने और 13 में बने तो मेले ही खत्म हो गया, तो 5 साल मेले नहीं लगा। 2-3 चीजें ऐसी रहती हैं जैसे मेघपुरा का मेला है, बहुत बड़ा मेला है। जब जिला पंचायत के अध्यक्ष हम लोग आए उसमें, तो मैंने मेला लगाना चालू किया और उसके बाद आज मेला फिर बंद हो गया। मेला के लिए हम सबकी जवाबदारी बनती है। मेले में लोगों को रोजगार मिलता है, भी मंच पर आ गए। जैसे कि दुबे जी कह रहे हैं, समरसता बढ़ती है। बहुत से व्यापारी दूर से आते हैं, बहुत से व्यापारी शहर के हैं। मेला के जरिए लोगों को रोजगार मिलता है। कार्यक्रम ऐसा मेला मैंने कभी कमाई का साधन नहीं बनने दिया। मेला में लोगों को रोजगार मिले और मेरी पूरी कोशिश रही कि मेला में कोई दुकान ब्लैक न हो। इसमें सीएमओ साहब का सहयोग रहा। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी मेले के लिए। अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, पूरे पार्षद हैं, और इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। हमने कहा कार्यक्रम अच्छे होना चाहिए। हमारा दंगल है, ऐतिहासिक दंगल होना चाहिए। कब सम्मेलन है, हमने सीएमओ साहब से कहा, परिषद से भी कहा, अच्छे कभी आना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से नवरात्रि लग जाएगी। 1 तारीख से अब नवरात्रि में ज्यादातर लोग व्रत रहते हैं, महिला भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं। तो मैंने सीएमओ साहब से कहा, सरोज संजू वगैरह भोजपुर की है,
बहुत अच्छा बड़ा नाम है उनका भजन संध्या के लिए। और भी ऐसे अच्छे अच्छे कवि यहाँ आए। ये मेरा साल में एक बार लगता है। कल सम्मेलन है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, कव्वाली है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता हमारी बहुत अच्छी होती है। फील्ड में आने चाहिए। दोनों टीमें आती हैं, बाहर की टीमें आती हैं, दंगल भी उसमें लेडी टीम भी आती है, पुरुष टीम भी आती है। उच्च स्तर की होनी चाहिए। आज इस अवसर पर जाना न कहते हुए सुरक्षा की चिंता नहीं करो आप लोग। भोपाली पर उसके लिए पुलिस पर्याप्त है हमारी। आपने पहले भी देखा था। सुरक्षा की दृष्टि से कह रहे हैं सदर विधायक। मेले में कोई भड़का नहीं था। बिल्कुल हम मानते हैं कुछ लोग बदमाश टाइप के लोग हैं बदमाशों जो रात के दुकानदारों को मुखर करते हैं, पैसे वसूलते हैं, लेकिन जब हम मेला लगाते हैं तो वो भटकते नहीं। उनको मालूम है वहां पर्याप्त पुलिस है। यहाँ चौकी बनेगी, जो साहब चौकी बनवा दें, कल चौकी बन जाए रहेगी और हम भी पूरा तो पूरी व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो निश्चय दुकानदारों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी पुलिस रात के भी देखेगी, दिन के भी देखेगी। और हम सब लोग पार्षद लोग हैं, ये भी अपना काम करेंगे अपनी तरह से। अशोक जी बैठेंगे मंच में, तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो निश्चय रूप से मेला की भव्यता बढ़ेगी। हमारा आप सबसे निवेदन यही है कि मेला की भव्यता पहली बार राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐतिहासिक, आज तक नहीं बना, और वो भी नया मंदिर पूरा मंदिर वो बाहर से लेके आए, यूपी के कारीगर आए। ऐसे कई कार्यक्रम आपको देखने में मेला में मिलेंगे, क्योंकि मेला में हमारी हमेशा रुचि रहती है। मेला भव्य बने, मेला में कोई भगवान नहीं हो और दुकानदार को सुरक्षा मिले, तभी मेला सफल होता है। आज इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के तहत मेले के आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भिंड सदर क्षेत्र के जुझारू लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय वर्षा वाल्मीकि जी, उपाध्यक्ष भानु भदौरिया जी, जनपद अध्यक्षा मैडम, सभी सम्मानित पार्षदगण, सीएमओ साहब, उपस्थित मीडिया के साथी, उपस्थित नागरिक बंधुओं, अभी माननीय विधायक जी को भी सुन रहा था। तो जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि मेला पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, किसी को इसमें घबराने की या किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस चौकी की बात उन्होंने कही, उनको विश्वास दिलाता हूँ पुलिस चौकी जल्दी से जल्दी स्थापित की जाएगी। यहाँ मेला मजिस्ट्रेट भी पिछले वर्ष किया था, फिर से वो नियुक्त करेंगे जिससे कि कोई अपनी घटना यहाँ ना घटित हो सके। और जिस प्रकार भयमुक्त वातावरण में आप जानते हैं कि व्यापार अच्छे से होता है, व्यापारी निश्चिंतता से अपनी दुकान लगाता है, चोरी का भय नहीं रहता। उसी प्रकार इस बार भी संपन्न होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। समस्त खेलकूद के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभी लिस्ट पढ़ रहा था, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं।